नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 दिसंबर मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईएएस अफसरों को ट्रेनिंग अवधि में 3 सप्ताह बिताने होंगे गांव में। शिक्षक भर्ती में अन्य पेपर भी लीक होने की आशंका, राहुल बोले। यूपीए राज में हमारे नेताओं में अहंकार था। राजस्थान में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा सकती है सरकार। और राजस्थान में अगले 24 घंटे में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अफसरों के लिए प्रशिक्षण परिवीक्षा काल में 3 सप्ताह के लिए गांव में रहना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य आईएएस अफसरों को गांव की कठिन परिस्थितियों से परिचित करवाना है। इधर राजस्थान में कलेक्टर्स के लिए गाँव में प्रत्येक महीने में 2 बार रात बितानी जरूरी होगी। हालांकि इसका पालन पिछले 2 साल से ना के बराबर ही हो रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक में अब इसकी आशंका बढ़ गई है कि सिर्फ जीके ही नहीं बल्कि अन्य विषयों के पेपर भी लीक हुए हैं। जांच में सामने आया है कि उदयपुर पुलिस ने बस से जिन अभ्यर्थियों को पकड़ा है उनसे 500 सवाल मिले हैं। पुलिस ने 339 प्रश्न का ही जिक्र किया है, लेकिन एफआईआर में ही शामिल प्रश्नों की जांच करें तो ये 21 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान, 22 दिसंबर को हिंदी व 23 दिसंबर को अंग्रेजी की पहली पारी में आए प्रश्नों से मेल खाते थे। ऐसे में आशंका है कि लीक प्रश्नों को भी सॉल्व करवाया गया। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यात्रियों के साथ चर्चा में माना कि यूपीए राज के दौरान कांग्रेस के नेता और मंत्रियों में भी अहंकार आ गया था। राहुल गांधी ने राजस्थान सहित कई राज्यों के भारतीय यात्रियों के साथ चर्चा की। इसका वीडियो कांग्रेस ने जारी किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान पावर को लेकर सवाल पूछा तो हरियाणा के एक यात्री ने तर्क दिया कि बीजेपी पावर का गलत इस्तेमाल करती है। राजस्थान में सरकार बुजुर्गों को 2 से 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बजट में ये घोषणा हो सकती है। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए ई लर्निंग कोचिंग सेंटर भी शुरू करने की योजना है। ये सब कवायद राहुल गांधी की ओर से दिए गए 5 सुझावों को लेकर की जा रही है, जिन्हें बजट में शामिल किया जा सकता है। दरअसल राजस्थान में बजट पेश होने में 1 महीना ही बचा है। पूरा प्रशासनिक अमला बजट पर काम में लगा है। राजस्थान में अगले 24 घंटे में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। हालांकि 29 दिसंबर से राज्य में फिर से तापमान बढ़ने लगेगा और सर्द हवाओं व कोहरे से राहत मिलने लगेगी। इसके बाद 4 जनवरी से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। हर साल की तरह इस साल लोगों को 31 दिसंबर या 1 जनवरी को तेज सर्द हवाओं और कड़ाके की सर्दी के जैसा मौसम देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 29 दिसंबर से उत्तर भारत के हिस्सों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसका असर गिलगिट बाल्टिस्तान, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा। नियमित क्लास वाले स्कूल और कोचिंग संस्थानों की तर्ज पर राजस्थान में अब वर्चुअल स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए रेगुलर क्लास चलाने वाले स्कूल, कोचिंग संस्थान या अन्य संस्थाएं सरकार से अनुमति लेकर वर्चुअल स्कूल का संचालन कर सकती हैं। शिक्षा विभाग ने इसका पूरा खाका खींच लिया है। फिलहाल इस तरह की सुविधा 9वीं से 12वीं तक के लिए होगी। वर्चुअल स्कूल में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कैंपस में जाने की जरूरत नहीं होगी। उनकी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल में स्टूडेंट्स को हुए नुकसान को देखते हुए ये पहल की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत आयोजित परीक्षाओं में 8 फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का प्रयास करते हुए पकड़ा जा चुका है। परीक्षा में डिबार किए गए सभी कैंडिडेट्स की सूची देश के अन्य भर्ती संस्थानों के साथ भी साझा की जाएगी। आयोग सचिव एच.एल. अटल ने बताया कि 21 दिसंबर से अभी तक वास्तविक अभ्यर्थी की जगह अन्य व्यक्ति की परीक्षा देने का प्रयास करने के 8 मामले सामने आए हैं। सभी मामलों में डमी अभ्यर्थियों को तुरंत निरुद्ध किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार को न्यूनतम पारा 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के ज़्यादातर हिस्सों में ठंड तेज हो गई है। पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मंगलवार को कोल्ड डे होगा। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों के कई हिस्सों में 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं। ये पारा माइनस में पहुंच सकता है। वहीं दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में रात का तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई आने वाले सेशन में समय पर शुरू होने की संभावना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी जेईई मेन और इसके बाद आईआईटी गुवाहाटी की ओर से जारी किए गए जेईई एडवांस के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार परीक्षाएं समयानुसार होंगी। इस साल जेईई मेन के 2 सेशन जनवरी व अप्रैल में एवं एडवांस परीक्षा 4 जून को होगी। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस वर्ष जेईई मेन परीक्षा का परिणाम 29 अप्रैल तक एवं एडवांस परीक्षा का रिजल्ट 18 जून तक जारी किया जाएगा। 19 जून से आईआईटी एनआईटी में प्रवेश के लिए जोसा काउंसलिंग प्रारंभ होगी। रवि सूर्या ग्रुप एवं अनंता रिजॉर्ट जयपुर प्रेजेंट एसकेजे ज्वेलर्स मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 4 के पार्टिसिपेंट्स जयपुर पहुंच चुकी हैं। पहले दिन ग्रूमिंग सेशन अनंता रिजॉर्ट परिसर में शुरू हुआ। इस दौरान मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम के फाउंडर डायरेक्टर पवन टांग, सीईओ कीर्ति टांक और अन्य सहयोगियों ने मिस एंड मिसेज कैटेगरी की पार्टिसिपेंट्स को सैश पहनाकर वेलकम किया। पवन टांक के अनुसार मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले के लिए देश भर के टॉप 40 चुनिंदा प्रतिभागियों को फाइनलिस्ट के तौर पर चुना गया है। कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी में करने जा रही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस कई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य को लेकर कांग्रेस नए संकल्प ले सकती है। अधिवेशन में कांग्रेस क्या नए संकल्प लेती है ये भविष्य की बात है, लेकिन इसी साल हुए चिंतन शिविर में लिए गए संकल्प कांग्रेसी अब तक कम से कम राजस्थान में तो पूरे नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने 15 मई को उदयपुर में राष्ट्रीय चिंतन शिविर में संगठन को मजबूत करने के लिए कई संकल्प लिए थे। इन्हें 90 दिन में पूरे करने की बात भी कही गई थी। सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी 4 साल पूरे होने पर राजस्थान सरकार के बेहतरीन कार्य को बता रहे थे। उसी समय उनके पास ही कुर्सी पर बैठे स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा खर्राटे लेने लगे। पहले लोढ़ा उनिंदे से बैठे रहे, लेकिन जब उन्हें तेज नींद ने जकड़ लिया तो वो कुर्सी पर ही आराम से सर पीछे करके लेट गए। थोड़ी देर में उनके खर्राटे बजने लगे। ये मामला शनिवार का है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो अब तेजी से शेयर हो रहा है। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियां बता रहे थे। बीएसएफ में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हेड कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत बढ़ई, स्टोर कीपर, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, फिटर, वल्केनाइज ऑपरेटर समेत 254 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास कर चुके कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 जनवरी तक ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 14 साल पहले देखा गया सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट दिल्ली के साथ हेरिटेज निगम ने अनुबंध किया है। ग्रेटर निगम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। प्रोजेक्ट को राज्य सरकार से अनुमति मिल चुकी है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल में प्रोजेक्ट की एनओसी के लिए आवेदन कर दिया है। वहां से मंजूरी मिलते ही प्लांट का निर्माण शुरू हो जाएगा। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर नेशनल पार्क में ईडीसी गाइड की संख्या में इजाफा होगा। ईडीसी गाइड की संख्या में 6 नाम जोड़े जाएंगे। इसे लेकर पीसीसीएफ एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू ने सीसीएफ को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। 6 नए नाम जुड़ने से ईडीसी गाइडों की संख्या बढ़कर 54 हो जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।